नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th के टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने डिस्कस किया था रूट्स के बारे में, है ना। रूट्स के कैरेक्टर्स और फीचर्स को हम लोगों ने डिटेल में देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शूट सिस्टम के पार्ट के बारे में, ठीक है, दैट इज स्टेम। आज हम लोग शूट सिस्टम में स्टेम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके कैरेक्टर्स और फीचर्स को देखेंगे और उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेम स्टेम देखिए, स्टेम कैसा पार्ट है प्लांट का। स्टेम प्लांट के शूट सिस्टम का पार्ट है। शूट सिस्टम कौन सा होता था भाई? जो सीड थी, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सीड थे, सीड जब जर्मिनेट करती है तो दो पार्ट निकलते हैं सीड से, ठीक। एक पार्ट जो रूट की तरफ जो मिट्टी की तरफ बढ़ता है, नीचे की तरफ, उसको हम लोग रेडिकल बोलते थे, ठीक है, उसको हम लोग रेडिकल बोलते थे। और जो अपर साइड बढ़ता था उसको हम लोग बोलते थे प्लिम्यूल, है ना। रेडिकल आगे चल के रूट सिस्टम को डेवलप करता था। उसको हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में ही डिस्कस कर लिया। आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? शूट सिस्टम के पार्ट को। प्लिम्यूल जो है आगे चल के क्या डेवलप करता था? शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में कई सारे पार्ट्स आते थे, है ना। क्या क्या आता था? स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, ठीक, फ्लावर, सीड, एसेट्रा और भी सारी चीजें आती थी, ठीक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेम के बारे में, है ना। तो स्टेम कैसा पार्ट है? स्टेम प्लांट के शूट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अब ये स्टेम प्रोवाइड क्या करता है? देखिए, जैसे कि रूट का प्राइमरी फंक्शन है वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करना, उसी तरीके से स्टेम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्लस वाटर, मिनरल, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ये सारा प्राइमरी फंक्शन होता है स्टेम का, ठीक है। ये सब मेन फंक्शन होता है। तो स्टेम एक्चुअली में देखिए है क्या हमारा पॉइंट बोल रहा है कि स्टेम, पहला पॉइंट, स्टेम क्या है? स्टेम डेवलप्ड फ्रॉम द प्लिम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। जो जर्मिनेटिंग सीड होती है, ठीक, जर्मिनेटिंग सीड में जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जर्मिनेटिंग सीड में जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो से प्लिम्यूल पार्ट निकलता है, अपर पार्ट निकलता है जो ऊपर की साइड जाता है, जिसको हम प्लिम्यूल बोलते हैं। और प्लिम्यूल से ही स्टेम डेवलप्ड होता है, ठीक है, प्लिम्यूल से ही स्टेम डेवलप्ड होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? द स्टेम बियर नोड्स फ्रॉम वेयर लीव्स आर बोर्न एंड portion between two nodes are called internode, ठीक। देखिए, जो स्टेम होता है, स्टेम की मेन पहचान क्या है? स्टेम की मेन पहचान है प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। अगर कहीं पे भी अगर आपको नोड और इंटरनोड दिख रहा है तो इट मींस वो क्या है? वो स्ट्रक्चर स्टेम है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर क्या है? स्टेम है। तो नोड और इंटरनोड स्टेम की पहचान है, ठीक। अब जो स्टेम का जो नोड पार्ट होता है ना, नोड पार्ट से ही ब्रांचेस निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, फ्लावर निकलते हैं, फ्रूट निकलते हैं। ये सारी चीजें स्टेम के नोड के पार्ट से अराइज होती हैं, ठीक है। नोड का ही पार्ट बियर करता है, ब्रांचेस, स्टेम, फ्लावर को बियर करता है। और जो दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस और जो गैप होता है, जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं, ठीक। ये मान लीजिए ये स्टेम है, ये स्टेम है। स्टेम का ये नोड पार्ट है, ठीक। इस नोड पार्ट से ही ब्रांचेस निकलेंगी, लीफ निकलेंगी, फ्लावर्स निकलेंगे। ये सारे इनके नोड पार्ट से निकलते हैं, ठीक। ये कौन सा पार्ट है? नोड, स्टेम का। यहीं पर दो नोड के बीच में ये जो गैप दिख रहा है, ये जो पार्ट प्रेजेंट है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं? इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। और ये नोड और इंटरनोड ही स्टेम की पहचान है, ठीक। वही हमारा पॉइंट कह रहा है कि स्टेम क्या बियर करता है? द स्टेम बियर नोड्स। स्टेम पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जहां से क्या निकलती हैं? लीव्स,
लीव्स निकलती हैं जहां से, और उन दोनों नोड्स के पोर्शन के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक, अब जो स्टेम होती हैं, स्टेम जो है, ठीक, स्टेम में आपको बड्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक, बड क्या होता है, कॉम्पैक्ट शूट होता है। ठीक, बड्स क्या होता है, जैसे ये स्टेम है, हाँ, तो जैसे कि देखिए ये स्टेम है। ठीक, ये क्या है, ये स्टेम है ना। स्टेम में आपको बड्स देखने को मिलता है। ठीक, स्टेम में आपको जो बड देखने को मिलता है, बड्स जो होती हैं वो दो तरीके की बड्स आपको देखने को मिलेंगे स्टेम में। एक तो स्टेम की टिप पर बड आपको देखने को मिलेगी, एकदम टॉप पर टिप पर बड देखने को मिलेगी। ठीक, जो ऊपर टिप पर बड्स होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल बर्ड और एपिकल बर्ड। ठीक, जो स्टेम की टॉप पर प्रेजेंट होती है, और कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि स्टेम के लैटरली प्रेजेंट होती है, उनके नोड के पार्ट पे, नोड है ये, नोड के पार्ट से ये स्टेम बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, लैटरली प्रेजेंट होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। तो स्टेम क्या बियर करता है, द स्टेम बियर बर्ड्स which may be terminal और auxiliary, टर्मिनल भी हो सकता है और एक्सिलरी भी हो सकता है। अगर टॉप पर प्रेजेंट है तो हम उसको टर्मिनल बर्ड बोलेंगे और एपिकल बर्ड बोलेंगे, और अगर लैटरली प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लैटरल बर्ड बोलेंगे और एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड्स, और ये बर्ड्स ही आगे चल के ब्रांचेस बनाती हैं, लीव्स बनाती हैं, फ्लावर बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें यही बर्ड्स आगे चल के ग्रो करके बनाते हैं। ठीक, तो वही हमारा, देखिए आगे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। जब स्टेम होती है, सीड ग्रो कर रहा है, ठीक, सीड जर्मिनेट करके ग्रो कर रहा है, प्लेम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप होगा, तो क्या प्लेम्यूल से जो स्टेम निकलेगी वो डायरेक्टली वुडी निकलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो प्लेम्यूल से स्टेम निकलती है वो डायरेक्टली वुडी स्टेम नहीं निकलती है, ग्रीन कलर की निकलती है। ग्रीन कलर की होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय ना लीफ डेवलप तो हो नहीं पाती है अच्छे से। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली लीफ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इतना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, इतना फूड नहीं बन रहा है कि सारे प्लांट को सर्कुलेट कर सके, है ना। उस समय स्टेम ग्रीन कलर की रहती है और फोटोसिंथेसिस करती है, स्टेम परफॉर्म करती है। जब प्लांट और ग्रो कर जाता है, उसकी लीफ प्रॉपर डेवलप हो जाती है, इतना क्षमता आ जाती है लीफ में कि उतना खाना बना ले सबको, सारे प्लांट के लिए जो हो जाए इनफ, तब स्टेम धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, वुडी होने लगती है। ग्रीन कलर धीरे धीरे रिड्यूस होके वो ब्राउन कलर के कलर को गेन करने लगती है। ठीक, मेच्योर होके। ठीक, वही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि स्टेम जब यंग स्टेज पे रहती है तो वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती हैं, और जैसे ही वो मैच्योर होते हैं और प्लांट्स मैच्योर होता है, बड़ा होता है, तो वो स्टेम्स कैसी हो जाती है, वुडी में हो जाती हैं और डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तो ओवरऑल डायग्राम है स्टेम का कि भाई स्टेम किस तरीके से ग्रो कर रहा है। ये यंग स्टेम, ठीक है, ग्रीन कलर की यंग स्टेम होगी, डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है, यंग स्टेज में है, ग्रीन कलर की है, और इस पे टर्मिनल एंड पे जो बड प्रेजेंट हो गया उसको टर्मिनल बड बोलेंगे और एपिकल बड बोलेंगे, और लैटरली नोड के साइड से भी बड्स निकल रहे हैं वो एक्सिलरी बड बोलेंगे। ठीक, ये पूरा शूट सिस्टम डेवलप करता है। एक्सिलरी बड पे जो नोड से ब्रांचेस भी निकलती हैं, प्लस लीफ भी निकलती है, और यहीं से लीफ निकलेगी, फ्लावर रहेंगे, फ्रूट रहेंगे, सब कुछ आपके स्टेम के नोड के पार्ट से निकलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेम के फंक्शन के बारे में। स्टेम का जो फंक्शन होता है, देखिए मेन फंक्शन जो स्टेम का होता है वो होता है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्लस वाटर को, मिनरल को, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। ये इसका मेन फंक्शन हो गया, प्राइमरी फंक्शन हो गया। ठीक, अब देखिए हमारा पॉइंट पहला क्या रहा है। पहला पॉइंट, स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स
कि जो स्टेम होती हैं, स्टेम की जो स्टेम में जो नोड्स होते हैं, नोड से ही ब्रांचेस अराइज होती हैं, जैसा कि अभी हमने देखा नोड से ही फ्लावर निकलते हैं, फ्रूट निकलते हैं। तो स्टेम बियर करता है, स्टेम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए स्टेम पे जो फ्लावर और लीफ होंगे वो रहेंगी कहाँ, वो स्टेम ही बियर करता है। अगर स्टेम नहीं रहेगा तो ये सब रहेंगी कहाँ, प्रेजेंट कहाँ रहेंगी। और हमेशा ये सारी चीजें जो होती है ना वो स्टेम की नोड से ही निकलती है। ऐसा इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि नोड जो है ना, जो स्टेम का जो नोड पार्ट है ना, नोड पार्ट पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती है। कैसी होती है, एक्टिवली डिवाइडिंग। तो वो डिवाइड करके नई नई सेल्स बनाती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमेशा नोड के ही पार्ट से आपको लीफ का ब्रांचेस देखने को मिलेगी, तो वो हमेशा नोड से देखने को मिलेगी। चाहे वो लीफ हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, वो हमेशा नोड से ही ग्रो करेंगे, ना कि इंटर नोड से। इंटर नोड से कोई भी चीज ग्रो नहीं करती है, ठीक। वो हमेशा नोड के ही पोर्शन से ग्रो कर रही है, क्योंकि नोड की जगह पर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक। तो सबसे पहला फंक्शन भाई वो क्या हो गया कि जो स्टेम्स होती हैं वो क्या बियर करते हैं, ब्रांचेस बियर करते हैं, लीव्स बियर करते हैं, फ्लावर, फ्रूट, इन सबको बियर करते हैं, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट्स फूड। ये क्या करेगा, वाटर, मिनरल और फूड जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान मिल रहा है, बन रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। वाटर और मिनरल क्या करेगा, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट एब्जॉर्ब करती है सॉइल से, और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, स्टेम करता है। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है। वहीं अगर लीफ में जो खाना बन रहा है, उस खाने को हर जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, स्टेम कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर से लेके नीचे की तरफ हर जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है स्टेम। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने रूट में भी देखा था कि जो रूट्स होती हैं उनका प्राइमरी फंक्शन तो होता है कि भाई वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, लेकिन वो सेकेंडरी फंक्शन भी शो करती हैं अपने प्राइमरी फंक्शन के अलावा, है ना। उसी तरीके से जो स्टेम्स होती हैं, ये स्टेम भी प्राइमरी फंक्शन के अलावा भी सेकेंडरी फंक्शन को भी परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल फूड को स्टोर करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आप बोल सकते हैं, उनमें मदद करना। तो ये सारी चीजों को भी, ये सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है स्टेम, जो कि इनके सेकेंडरी फंक्शन में आएगा। और ये सेकेंडरी फंक्शन जो है ना, हम लोग स्टेम के मॉडिफिकेशन के अंडर पढ़ते हैं। किसके अंडर पढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन के अंडर पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टेम का क्या देखते हैं, मॉडिफिकेशन देखते हैं। ये तो हो गया फंक्शन। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम के मॉडिफिकेशन देखेंगे कि स्टेम किन पार्ट्स में मॉडिफाई हो गया है, क्या क्या चीजें अनदर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है मेन फंक्शन के अलावा, ठीक है। जैसे स्टेम्स, कुछ ऐसी स्टेम्स होती हैं जो कि मिट्टी के नीचे नीचे उगती हैं, ठीक है, उनको हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। ये जो अंडरग्राउंड स्टेम क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, फूड को स्टोर करने लगती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, फूड स्टोरेज का मॉडिफाई हो जाती हैं और फूड को स्टोर करने लगती हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, और वो मॉडिफाई होकर क्या काम कर रही है, फूड स्टोरेज का काम कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जमीनकंद, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया, ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के हैं। ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम है। जमीनकंद को हम लोग सूरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूरन। पोटैटो तो आप जानते ही होंगे, ठीक। जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया को हम लोग अरवी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, अरवी के नाम से जानते हैं कॉमनली, ठीक। ये देखिए, ये हो गया पोटैटो का एग्जाम्पल। पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। ये स्टेम मॉडिफाई हो गई है, जमीन के अंदर पाई जाती है, अंडरग्राउंड स्टेम है, और ये मॉडिफाई हो गई है और फूड स्टोर करने लगी है। आप इस पे देखेंगे तो आपने आलू को देखा होगा, आलू में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना। ये है क्या, जिसको हम लोग आईज ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईज ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं, ठीक है। आईज ऑफ पोटैटो बोलते हैं। तो ये जो प्रेजेंट है, ये क्या है, इसका नोड है। क्या है, नोड पार्ट है।
और ये जो पोर्शन है ये इसका क्या है, दो नोड के बीच में, ये क्या है, इंटरनोड है। क्या है, इंटरनोड है। ठीक, ये देखिए, ये है पोटैटो का स्ट्रक्चर, ये इसका नोड का पार्ट है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि नोड के पार्ट से ही ब्रांचेस और सारी चीजें अराइज होती हैं। तो यहाँ से ये शूट डेवलप कर रहा है। ये जो शूट डेवलप कर रहा है तो इट मींस ये पार्ट कौन सा है, इसका नोड का पार्ट है, ये नोड है। ठीक, ये क्या है, नोड है, और यहीं से शूट डेवलप कर रहा है, और ये पार्ट जो है क्या है, इंटरनोड। ठीक, तो जो स्टेम्स होती हैं कुछ प्लांट्स की, मॉडिफाई हो जाती है फूड स्टोर करने के लिए भी। ठीक, ये तो पोटैटो का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर किसका है, ये इसका स्ट्रक्चर किसका है, जिंजर का है। देखिए जिंजर में भी ये पार्ट क्या है, ये देखिए, ये जो पार्ट्स प्रेजेंट है, ये जो पार्ट्स प्रेजेंट है, ये पार्ट्स, ये पार्ट क्या है, नोड पार्ट, नोड। और इन दोनों नोड के बीच में कौन से पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोड, इंटरनोड। और नोड से ही देखिए ये ब्रांचेस और ये स्टेम्स अराइज हो रही हैं। ठीक है, तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और ये जिंजर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, जिंजर। अब देखिए ये जो स्टेम्स है, स्टेम से ही ब्रांच, ये रूट्स निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं, रूट्स निकल रही हैं। अब ये स्टेम से निकल रही है, इसीलिए इस रूट को क्या कहेंगे हम लोग, एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। वही देखिए यहाँ पे भी ये जो रूट निकल रही है, ये स्टेम की नोड से निकल रही है, रेडिकल से नहीं निकल रही है। ठीक, इसीलिए इसको एडवेंटिशियस रूट हम लोग बोलते हैं। ठीक, चलिए ये तो एक मॉडिफिकेशन हो गया फूड स्टोरेज का, स्टेम का। चलिए अगला मॉडिफिकेशन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कुछ ऐसी स्टेम्स होती हैं जो मॉडिफाई हो जाती हैं और वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या आप कह सकते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है। देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी प्लांट सीड के अलावा, सीड को छोड़ के प्लांट के अदर पार्ट से अगर कहीं प्लांट डेवलप हो रहा है तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी प्लांट्स होती हैं जिनकी स्टेम मॉडिफाई हो जाती हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती हैं। देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ पेरेनियल प्लांट्स होते हैं। पेरेनियल प्लांट्स मींस हो गया कि ऐसे प्लांट जो कई सालों तक जिंदा रहते हैं, 2 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं, कई सालों तक। तो पेरेनियल प्लांट्स में जो कुछ स्टेम्स होती है ना, वो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह बिहेव करती है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन मींस हो गया कि जो ऐसे प्लांट के वो ऑर्गन्स जो नए प्लांट को बनाने की क्षमता रखते हैं, उनको हम ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ ऐसे पेरिनेटिंग प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह बिहेव करती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैलिस एक ऐसा प्लांट है, एक पेरेनियल प्लांट है जिसकी स्टेम ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह बिहेव करती है और उसकी स्टेम आगे चल के नए प्लांट को ग्रो करती है, जैसे ये देखिए, ये है ऑक्सैलिस। ऑक्सैलिस का ये जो नीचे का पार्ट है, ऑक्सैलिस की ये जो आप नीचे के साइड जो स्टेम देख रहे हो, नीचे के साइड जो स्टेम आप देख रहे हो ये, ठीक है, इसके यहाँ से जो नोड है ना, नीचे के साइड जो नोड प्रेजेंट है, यहीं से ये नोड आगे चल के लैटरल ब्रांच ग्रो करेगा और मिट्टी की सतह, वो लैटरल ब्रांच मिट्टी की सतह से टच करते हुए आगे ग्रो करेगा। ठीक, देखिए ये तो होगी, ये मिट्टी की सतह से आगे चल के टच करते हुए ग्रो करेगा और यहीं से इसके यहाँ नोड्स प्रेजेंट रहेंगे और यही नोड से ही नए प्लांट को डेवलप कर लेगा। नोड से ही नीचे का पार्ट रूट सिस्टम बना लेगा और आगे का पार्ट क्या बनाएगा, शूट सिस्टम बना लेगा। ठीक, तो इसकी स्टेम क्या कर रही है, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह बिहेव कर रही हैं और आगे नए प्लांट को ग्रो कर रही है। ठीक है, तो कुछ स्टेम्स मॉडिफाई हो जाती है। ये हो गया स्टेम का एक और मॉडिफिकेशन। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जो मॉडिफाई हो जाती हैं कॉइलिंग, ठीक है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, स्पाइरल कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं टेंड्रिल।
क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स, ठीक है, उसको टेंड्रिल बोलते हैं। और ये मॉडिफिकेशन होता किसमें, एक्चुअली में देखिए कुछ जो स्टेम, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ही वीक होती है। कैसी होती है, वीक होती है, इतनी वीक होती है कि भाई वो प्लांट इरेक्ट नहीं रहेगा, ठीक। तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या करती हैं, जो स्टेम्स होती हैं, स्टेम में जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं ना, वो मॉडिफाई हो जाते हैं, कॉइलिंग, स्पाइरल कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं। और वो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर आगे वो क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं, प्लांट को क्लाइंबिंग में मदद करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे टेंड्रिल्स, देखिए पॉइंट क्या हमारा बोल रहा है, ये कैसा होता है, सिलिंड्रिकल एंड स्पाइरिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये डेवलप कहां से करता है, डेवलप्ड फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, हेल्प इन क्लाइंबिंग, पेड़ को चढ़ने में मदद करता है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे जितने भी गॉड्स प्लांट होते हैं उनमें, जैसे कि कुकुम्बर, वाटरमेलन, पम्पकिन, इन सब प्लांट्स में आपने देखा होगा कि ये जो स्टेम्स होती हैं, इनकी स्टेम्स में ये जो ब्रांचेस होती हैं साइड में, यहाँ जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, है ना, ये एक्सिलरी बर्ड्स क्या करते हैं, स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि ये देखिए डायग्राम में, ये इसकी स्टेम है, स्टेम से ये एक्सिलरी बर्ड्स निकले हुए हैं और ये एक्सिलरी बर्ड्स ये स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जिसको हम टेंड्रिल कहेंगे, ठीक। मॉडिफाई हो गई है इसकी एक्सिलरी बर्ड, किसमें, टेंड्रिल में मॉडिफाई हो गई हैं। और ये टेंड्रिल प्लांट को चढ़ने में मदद करता है, क्लाइंब करने में मदद करता है, ठीक है, और प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब आपको ये आपको कुकुम्बर, वाटरमेलन, पम्पकिन्स में आपको देखने को मिलेगा, एज वेल एज ये जो ग्रेप वाइन्स, इनमें भी ये जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी ग्रेप्स के प्लांट होते हैं, उनकी भी स्टेम कैसी होती है, वीक। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसका है, ग्रेप वाइन का एग्जाम्पल है, ठीक है, ग्रेप वाइन्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक। इसमें जो जितने भी ग्रेप्स के पेड़ होते हैं, वो भी उनकी स्टेम्स कैसी होती है, बहुत ही वीक होती हैं। तो उनकी स्टेम में जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, मॉडिफाई हो जाती है टेंड्रिल्स में और एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, ठीक है। तो टेंड्रिल्स भी क्या हो गया, टेंड्रिल भी एक मॉडिफाइड स्टेम है। चलिए आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है थॉर्न, ठीक। अब वो कुछ एक्सिलरी बर्ड्स प्लांट में, कुछ प्लांट्स में जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं वो कांटे की तरह स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं थॉर्न। क्या कहते हैं, थॉर्न। ये भी थॉर्न क्या है, एक मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड है जो कि प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, किससे, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है ब्राउजिंग एनिमल से। ब्राउजिंग एनिमल्स कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स, ऐसे हर्बीवोरस एनिमल्स जो पत्तियों को खाते हैं, उनको हम लोग ब्राउजिंग एनिमल्स बोलते हैं। जैसे काऊ हो गया, गोट हो गई, बफेलो हो गई, ये सब क्या करते हैं, पत्तियों को खाते हैं ना। तो उनसे बचने के लिए कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं, उस स्टेम में जो एक्सिलरी बर्ड्स होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है, कांटे की तरह स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं थॉर्न, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल सिट्रस प्लांट्स में जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, वो सारे के सारे सिट्रस के अंडर आ जाएंगे। जैसे नींबू का प्लांट, नींबू के पेड़ में ये जो आप कांटे की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड है। क्या है, मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड। और बोगेनविलिया, ये देखिए, ये डायग्राम किसका है, बोगेनविलिया का। बोगेनविलिया, ठीक है। बोगेनविलिया को अगर ये आप इसको डिटेल में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। इसकी एक्सिलरी बर्ड्स देखिए किसमें कन्वर्ट हो गई हैं, स्पाइन में, कांटे की तरह स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई हैं, जिसको हम थॉर्न कहते हैं, ठीक है। ये किसमें, ये मॉडिफाई हो गई है, किस लिए, फॉर प्रोटेक्शन, किससे बचने के लिए, ब्राउजिंग एनिमल से बचने के लिए इनकी स्टेम्स मॉडिफाई हो गई हैं थॉर्न में, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम मॉडिफाई हो जाती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती है, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फेल्लोक्लैड। क्या कहते हैं, फेल्लोक्लैड। देखिए कुछ जैसे कि जितने कि प्लांट्स आपने देखे होंगे कि जितने ड्राई रीजन में प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जहां पर पानी की कमी होती है, ठीक है, उस जगह पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उस जगह पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनकी जो लीव्स होती है वो कांटे की तरह कांटे में बदल जाती है, स्पाइन में बदल जाती है, ठीक। रीजन क्या है स्पाइन उनका बदलने का, क्योंकि वहां पे पानी की कमी पहले से ही है, तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो सके, ज्यादा पानी लॉस ना हो सके ट्रांसपिरेशन की मदद से, इसीलिए उनकी
पत्ती रिड्यूस हो जाती है और कांटे में बदल जाती है। तो अगर पत्तियां सारी कांटे में बदल गई है तो अब फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो उस प्लांट में जो स्टेम्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस की जिम्मेदारी लेते हैं और वो स्टेम मॉडिफाई हो जाते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं, ग्रीन कलर के हो जाते हैं, लीफ की तरह दिखने लगते हैं स्टेम, और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और उस तरह के स्टेम को हम लोग कहते हैं और मॉडिफिकेशन को हम लोग कहते हैं फेल्लोक्लैड। ठीक, फेल्लोक्लैड। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओपेंशिया और यूफोर्बिया, इन दोनों में आपको ये मॉडिफाइड स्टेम का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो फेल्लोक्लैड होते हैं ना, ये दो तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स क्या होती हैं, फ्लैट हो जाती हैं। ठीक, जैसे ये देखिए, ये क्या होती है, जैसे कि ओपेंशिया में, ये क्या ओपेंशिया में क्या होता है, जो स्टेम्स होती हैं वो इस तरीके से फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, चपटी सी स्ट्रक्चर बना लेती, डेवलप हो जाता है। ठीक है, फ्लैट जो स्टेम होता है इनका फ्लैट हो जाता है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं फ्लैटेंड फेल्लोक्लैड। ठीक है, फ्लैटेंड फेल्लोक्लैड ये आपको देखने को मिलेगा ओपेंशिया में। किसमें? ओपेंशिया में। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स जिनकी स्टेम्स ये सिलिंड्रिकल शेप में मॉडिफाई हो जाती है। सिलिंड्रिकल फेल्लोक्लैड आपको देखने को मिलेगा, मतलब सिलिंड्रिकल के शेप में देखने को मिलेगा। देखिए जैसे इसमें ये सिलिंड्रिकल शेप में आपको स्टेम देखने को मिलेगा। तो इस सिलिंड्रिकल शेप का तो अगर रहेगा तो हम इसको बोलेंगे सिलिंड्रिकल फेल्लोक्लैड। ठीक है, सिलिंड्रिकल फेल्लोक्लैड बोलेंगे, और ये आपको देखने को मिलेगा यूफोर्बिया में। ठीक है, ये भी एक तरीके का कैसा है, मॉडिफाइड स्टेम है। कैसा है? मॉडिफाइड स्टेम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है रनर। ये भी क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। देखिए रनर्स होता क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम स्प्रेड टू न्यू नीश एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म। देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम के लोअर पार्ट से, स्टेम जो होती है, स्टेम की जो लोअर पार्ट होती है वो कुछ पोर्शन तो मिट्टी में कवर हो ही जाता है। ठीक, रूट तो रहती है, कुछ स्टेम के भी पोर्शन मिट्टी में कवर हो जाते हैं। तो उसी के नीचे वाले नोड से ये ब्रांचेस अराइज होती हैं, नीचे वाले नोड से ये ब्रांचेस अराइज होती हैं और मिट्टी की सतह से ऐसे टच करते हुए आगे बढ़ती हैं। ठीक, ये हो गया सॉइल, ये सॉइल, और इसी की सतह से ऐसे टच करते हुए इसे आगे बढ़ती हैं और ये आगे बढ़ती हैं और यहीं से इनके नोड से ही नया प्लांट अराइज हो जाता है। इनकी नोड से ही नया प्लांट अराइज हो जाता है, नया प्लांट बन जाता है। ठीक, नया क्लोन बन जाता है। ठीक है, तो ये रनर्स जो है ना, रनर्स भी मॉडिफाइड स्टेम है और ये मॉडिफाई हुए हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, ये भी किसके लिए, कैसे, क्यों मॉडिफाई हुए? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के लिए। ये इनकी बेस वाली, यहाँ पे जो अंडरग्राउंड स्टेम बोल रहा है ना, यहाँ अंडरग्राउंड स्टेम कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी स्टेम मिट्टी में है। ये मिट्टी के कुछ जो स्टेम का कुछ पोर्शन मिट्टी के अंदर है, तो स्टेम के जो कुछ पोर्शन मिट्टी के अंदर है ना, उसी पोर्शन के नोड से ही ब्रांचेस निकलती हैं और मिट्टी के सतह से टच करते हुए आगे बढ़ती हैं। ढेर सारे नोड्स निकलते रहते हैं और जैसे ही ये प्लांट्स ग्रो ओल्डर होते रहता है, डाई करने वाला होता है, बड़ा हुआ, ग्रोथ हुआ, तभी ये ब्रांचेस निकलेंगी। अब मैच्योर हो गया, डाई करने वाला है, तभी मरने वाले रहते हैं ये प्लांट, तभी इनके नोड से ही नया प्लांट डेवलप कर जाता है। ठीक है, इस तरह के स्टेम का मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है ग्रासेस में, स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, ग्रासेस में, स्ट्रॉबेरी में आपको रनर्स तरीके का मॉडिफिकेशन स्टेम में देखने को मिलता है आपको। ठीक है, ये मॉडिफाई हुए हैं किस लिए? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टोलन। इसमें क्या हो जाता है, देखिए इसके क्या कह रहा है कि लैटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सेस। अब देखिए ये भी रनर की ही तरह है, बस डिफरेंस इतना है कि जैसे रनर में जो अंडरग्राउंड स्टेम्स थी, वहां से जो ब्रांच निकल रहे थे वो मिट्टी की सतह से टच करते हुए निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो स्टेम्स लैटरली ब्रांचेस जो निकलेंगी नीचे से, वो आर्क बनाएंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, मिट्टी की सतह से निकलेंगी तो ये आर्क बनाएंगी। ठीक, इस तरीके से आर्क
इस तरीके से आर्क बनाती हुई मिट्टी को टच करे, सॉइल को टच करती हैं और फिर यहीं से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरह स्टेम आर्क बनाकर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, तो इस तरह की मॉडिफिकेशन, स्टेम के मॉडिफिकेशन को हम लोग स्टोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोलन। और ये आपको देखने को मिलेगा मिंट और जैस्मीन में। ठीक है, मिंट और जैस्मिन में आपको स्टोलन टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन मिलता है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट ये कहाँ होता है? ये फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं उनमें ये आपको देखने को इस तरीके का स्टेम का मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए इनमें होता क्या है, ये भी कुछ रनर्स की ही तरह होते हैं, बट डिफरेंस इतना है कि जैसे रनर्स में आपने देखा कि मिट्टी की सतह से टच करते हुए बन रहे थे, ठीक है, और वहां पर ढेर सारे आपको इंटरनोड्स और नोड्स देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही इंटरनोड देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर आपको ढेर सारे इंटरनोड और नोड देखने को मिलते थे। ये भी इनकी स्टेम की बेस से ही इंटरनोड ब्रांचेस अराइज होंगे, ब्रांच अराइज होगा, एक इंटरनोड अराइज होगा, इंटरनोड निकलेगा और ये अगले प्लांट को डेवलप कर लेगा। बस इसमें डिफरेंस यही है कि रनर्स में ढेर सारे इंटरनोड्स होते थे। ठीक है, रनर में ढेर सारे इंटरनोड्स होते थे, लेकिन आपको ऑफसेट में एक इंटरनोड दिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इंटरनोड से नया स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा। अब वो जो रनर्स जो थे वो किसमें हो रहा था? देखने को मिल रहा था आपको मिट्टी के जितने ऐसे प्लांट जो मिट्टी में ग्रो कर रहे थे, अब ये पानी में ग्रो कर रहे हैं, उसी की तरह होगा, सब कुछ सेम होगा, बस डिफरेंस इतना रहेगा उसमें ढेर सारे इंटरनोड्स थे, इसमें एक ही इंटरनोड रहेगा और वो सॉइल में था, वो स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा था। ये वाटर वाले प्लांट में आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इनके इंटरनोड्स आगे चल के ये एक इंटरनोड रहेगा, ये इंटरनोड क्या करता है? ब्रेक डाउन कर जाता है, यहीं से टूट जाता है, टूट के उसके जब ये इंटरनोड टूट जाता है और अपने अगल बगल वापस से नए प्लांट को ग्रो कर लेता है। तो ये भी क्या कर रहा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। ये आपको देखने को मिलेगा, पिस्टिया में देखने को मिलेगा और इकॉर्निया में देखने को मिलेगा। इसको हम लोग वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं। ठीक, जैसे ये एग्जांपल है पिस्टिया का। ठीक, पिस्टिया का ये एग्जांपल है। ठीक है, पिस्टिया में जो लीव्स होती हैं ढेर सारी इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रोजेटे बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम लोग रोजेटे ऑफ लीफ बोलते हैं। और यहाँ पे रूट से एक इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम लोग टफ्ट ऑफ रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टफ्ट ऑफ रूट बोलते हैं। और यहीं से इंटरनोड अराइज होगा और यहीं से नया प्लांट ग्रो करेगा। फिर जैसे ही मैच्योर हो जाएंगे ये इंटरनोड ब्रेक डाउन करेगा और फिर यहीं से नया प्लांट ग्रो कर लेगा। ठीक है, कुछ इसी तरीके से आपको इकॉर्निया में भी देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है सकर। नेक्स्ट क्या है? सकर। देखिए सकर में क्या होता है? मेन स्टेम ग्रो इन सॉइल बट ब्रांचेस डेवलप्ड फ्रॉम द नोड कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल। क्या कहने का मतलब है कि देखिए इसकी जो मेन स्टेम है इसकी मेन स्टेम जो है वो सॉइल के अंडर ही रहेगी, सॉइल के नीचे ही मेन स्टेम रहेगी। और मेन स्टेम के नोड से लैटरल ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, मेन स्टेम के नोड से लैटरल ब्रांचेस निकलती हैं और यही लैटरल ब्रांचेस मिट्टी की सतह के ऊपर आ जाती हैं और नए प्लांट को डेवलप कर लेती हैं। तो इस तरीके के स्टेम के मॉडिफिकेशन को हम लोग कहते हैं सकर। क्या कहते हैं? सकर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके के स्टेम के मॉडिफिकेशन को ये आपको देखने को मिलेगा पाइनएप्पल में, क्राइसेंथेमम में, बनाना में। इस तरीके का स्टेम को मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये बनाना है। ठीक, बनाना का स्ट्रक्चर है। बनाना में ये पार्ट आप देख रहे हैं ये इसका स्टेम नहीं है, ये इसका स्टेम नहीं है। ये क्या है? इसका लीफ का पोर्शन है। ठीक है, जब हम लोग लीफ को डिस्कस करेंगे ना तो उसमें डिटेल में तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि ये कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। ठीक, वहां पर देखेंगे ये लीफ के स्ट्रक्चर को। लेकिन ये जो बनाना है इसका जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, मिट्टी के नीचे होता है। उसी की नोड से ही लैटरल ब्रांचेस अराइज होती हैं और वो लैटरल ब्रांचेस मिट्टी की सतह के ऊपर आ जाती हैं और नए प्लांट को ग्रो कर लेती है। ठीक है, इस तरीके की मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को हम क्या कहते हैं? सकर कहते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर हमारा स्टेम का डिटेल पूरा खत्म होता है कि क्या कैरेक्टर्स है, क्या फीचर्स है। हमने मॉडिफिकेशन भी डिस्कस किया स्टेम की, ठीक है। तो अगर आपको इस लेक्चर में स्टेम में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आराम से आप पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप हमारे चैनल से टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम के चैनल से आप हमारे वहां से ज्वाइन हो सकते हैं डायरेक्टली। टेलीग्राम के चैनल पर आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइडेड होती है, तो आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम में वहां पर भी अपनी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।